तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम एंड वर्क में जो बारी बारी से कार्य करते हैं वो क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से यानी शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमश 9 एवं 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत ए करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर यानी बारी बारी से कार्य करने का मतलब होता है कि यानी एक दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन यानी कौन ए काम करेगा। बारी बारी से मतलब होता है दोस्तों कि यानी एक दिन क्या कौन काम करेगा, ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, उसके बाद फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। यानी दोस्तों इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। यह क्रम तब तक चलेगा जब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। और दोस्तों, इसमें पहले कहा गया है कि ए कार्य शुरू करेगा तो सबसे पहले ए कार्य शुरू करता है, फिर बी कार्य शुरू करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा कार्य चलेगा। फिर ए कार्य शुरू करेगा, फिर बी कार्य शुरू करेगा। तो दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए और बी यानी उस कार्य को अलग अलग अगर करें तो वह कितने दिनों में यानी 9 एवं 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए 9 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका टोटल जो वर्क है उस वर्क को निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं या एक ऐसा नंबर मानते हैं हम कि जो इन दोनों से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ से हम ऐसा नंबर लेंगे यानी 36 हमारा एक ऐसा नंबर है कि इन दोनों से वह आसानी से डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों, इसको हम टोटल अपना कार्य मान लेते हैं कि हमारा टोटल कार्य कितना 36 है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे कि ए अगर 9 दिन में 36 काम करेगा तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। तो इस 9 का हम 36 में भाग देंगे तो यानी एक दिन में वह 4 काम करेगा। इसी तरीके से हम इस बी का निकालेंगे कि बी अगर 12 दिन में 36 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो इस 12 का हम 36 में भाग देंगे तो यानी कितना आएगा, 3 आएगा। तो दोस्तों, बी कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। तो अब क्या करेंगे हम, यानी हमारा ए कार्य शुरू कर रहा है। कौन कार्य शुरू कर रहा है, ए कार्य करना शुरू करता है। तो ए की रेट कितनी है, ए की 4 रेट है और एक दिन काम करेगा। पहले कितने दिन काम करेगा, एक दिन काम करेगा। एक दिन काम करेगा तो यह कितना काम खत्म करेगा, या 4 काम खत्म कर लेगा। तो दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा। तो बी की रेट कितनी है, 3 है, यानी बी और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें यह देखना है कि हमारा जो ए काम कर रहा है वह किस नंबर पर करता है, यानी वह विषम दिन पर करता है। और बी काम करता है वह किस दिन करता है, यानी सम दिन करता है। यानी और ए किस दिन करता है, विषम दिन करता है। बी किस दिन करता है, यानी सम दिन करता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए का जितना भी कार्य आएगा वह विषम दिन उसका नंबर आएगा और बी जब भी काम करेगा जब भी उसका नंबर आएगा वह सम दिन रहेगा। तो यहाँ पर मैं सम और विषम दिन आपको क्या बता रहा हूँ, इसका आगे इस क्वेश्चन में बहुत उपयोग होने वाला है। क्योंकि हम क्या करेंगे, अब इनका यानी 2 दिन का कार्य ले लेते हैं। हम 2 दिन का कार्य लेते हैं क्योंकि रिपीट कितने दिनों बाद हो रहा है, 2 दिन बाद हो रहा है, तो हम 2 दिन का कार्य लेंगे। तो ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा, 2 दिन में हमारा 4 और 3 7 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 4 और 3 7 काम हो रहा है। हमारा टोटल कार्य कितना 36 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 में हम इस किस नंबर का गुणा करें कि यह 36 या 36 से कम आए। तो इसमें हम अगर 5 का गुणा करेंगे तो यह कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। तो इसमें अगर कार्य में हमने 5 का गुणा किया तो हम इस टाइम में भी हम 5 का गुणा करेंगे तो यह कितना दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों, यानी 10 दिन में 35 कार्य हो जाता है। 10 दिन में कितना कार्य हो जाता है, 35 कार्य हो जाता है। तो अब हमको देखना है यहाँ पर जो विषम दिन आया है कि सम दिन आया है। यहाँ पर सम दिन आया है तो सम दिन कौन आता है, बी आता है। तो यहाँ पर बी ने काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो जो कार्य बचा हुआ है उसको अब कौन करने आएगा, यानी उसको ए करने आएगा। तो यहाँ पर यानी 10 से कुछ एक्स्ट्रा दिन और लगेगा। तो यानी अब काम कितना बचा हुआ है, 35 काम हो चुका है। तो यहाँ पर 36 काम में से एक काम बचा हुआ है। तो इस 36 काम में से एक काम बचा हुआ है, उस एक कार्य को करने के लिए कौन आएगा, यानी ए आएगा। तो ए की रेट कितनी है, ये एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो वह 4 की रेट से इस एक काम को कितने समय में ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा टोटल टाइम निकल के आ गया है, यानी 10 सही 1/4 दिन में यह कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।